दोनों ब्लॉक है ना। क्या कुछ मामला है आपके प्रति जो चल रहा है? ये दिल्ली मुंडका का एक परिवार है पूरा, इसमें देवेंद्र लाकड़ा, प्रवीण लाकड़ा, उसका फादर, बीवी सभी है, माँ है। और इन्होंने मेरे हस्बैंड को इमोशनल ब्लैकमेल करते करते लूटते और ये 4 करोड़ का फ्रॉड कर लिया था। अब वो 2.5 करोड़ का केस था, जिसमें मैं जज साहब का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने वो 3 करोड़ रुपए और 6% इंटरेस्ट दिया था। लेकिन अब वो लाकड़ा अपील में गया तो वहाँ पे जज साहब ने उस 3 करोड़ को बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। आप फैसले से खुश हैं? मैं अपने वकील साहब का, मैडम का, जज साहब का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरे पति के लिए इन्होंने न्याय दिलवाया। ये पैसे नहीं चाहिए, हमारी जिंदगियां खराब कर दी इस आदमी ने। और इसका एक ही नहीं, हमारे से फ्रॉड नहीं किया है। मेरे पास लिस्ट है इसकी पूरी, इसके ऊपर अकेले भी 30 केस इसके ऊपर है, ये पूरा है इसका। आपने लंबी एक लड़ाई लड़ी है। और यही इसकी बीवी का, इसकी माँ का, इसके भाई के, ये सारे दिल्ली में कौन सा कोर्ट है जहाँ इनके केस नहीं होंगे? साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सब सारी दिल्ली में, रोहिणी में, द्वारका में, सब जगह इनके केसेज हैं। और सब इतने बैंक लूट रखे इन्होंने। मैम, जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग और जीत के करीब पहुंच चुके हैं, जी। मैम कह रही हैं कि जज साहब को धन्यवाद कर रही हैं। जो लड़ाई शुरू से लड़ी आ रही हैं, जो इस तरीके से इन्होंने लड़ी है, क्या लगता है आपको, एक महिला होके अपनी संघर्ष जो लड़ रही हैं? देखिए, इसमें तो हम लोगों को उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अपने पति के जाने के बाद जिन विषम परिस्थितियों में इन्होंने तय किया कि उठ करके खड़ी होंगी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करेंगी। और उसके बावजूद जो इनके जो स्वर्गीय पति हैं, उनकी जो लड़ाइयाँ उनको इन्होंने जारी रखा और उनकी डिग्निटी के लिए भी ये खड़ी हुई हैं। और जिस प्रकार से उन केसेस को इन्होंने सिरे तक चढ़ाया है, वो बड़ा तारीफ़ काबिल है। और एक अकेली महिला होने के बावजूद, छोटे छोटे बच्चे होने के बावजूद, और इनका एक बेटा है जो कि 100% विकलांग है, उसकी देखभाल करते हुए भी जैसे ये न्याय के लिए खड़ी हुई हैं और जैसे इन्होंने संघर्ष किया है, उसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन दूसरे न्याय व्यवस्था का भी एक फेर यहाँ पर रह जाता है कि एक लंबी लड़ाई हो जाती है जिसमें कि सभी में इतना जीवट नहीं होता मीनू की तरह कि वो रुक सके। जो ये केस था, ये 2012 में शुरू हुआ था और 2022 में जाकर के इसको एक पूर्णता मिली है। तो जो 10 सालों की लड़ाई, जिसमें कि 2008 में जो है संदेहास्पद परिस्थितियों में विनोद शर्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है 2018 में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक न्यायिक प्रणाली है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है कि लड़ाइयाँ कितनी लंबी, क्योंकि 2012 से लड़ते 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 जब वो थक गए तो 2018 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो एक रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। सीबीआई के लिए जो भी, सीबीआई जांच के लिए जो भी इनकी अपील है, वो अभी इनकी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो उस याचिका में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग थे इनमें, जो कि मीनू जी का कहना है कि देवेंद्र लाकड़ा ही नहीं, उसके पीछे पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। तो इस प्रकार के लोगों से सावधान तो रहना ही है। लेकिन अगर यही जो निर्णय आज आया है, ये 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में अगर आ जाता, तो शायद हम विनोद जी को नहीं खोते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक कसक बाकी रहती है। ठीक है, थैंक यू। क्या रहा मामला, क्या है कोर्ट में जिस तरह चल रहा मैडम का? देखिए जी, लक्ष्मी बिल्डर्स के और देवयानी फूड्स के बीच में देवेंद्र लाकड़ा जी के जो चेक बाउंस हो गए थे, उनके जो केसेस चल रहे थे और लोअर कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया था। तो उसकी अपील जो है अपने
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जो है उन महोदय उनके कोर्ट में डिसाइड हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है उसकी 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा है और चेक अमाउंट को डबल कर करके जो ये लक्ष्मी बिल्डर्स हैं उनके फेवर में ये ऑर्डर किया है। तो लेट विनोद शर्मा जी थे, उनका देहांत हो गया था और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी मीनू शर्मा जी इस केस को कर रही थी। तो इस प्रकार से ये जो फैसला है हमारे पक्ष में आया है और हम लोग इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। क्या कुछ मामला है सर आज? मामला आज का नहीं, ये तो फाइनल जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने दिए है जी। और ये मीनू शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी थे, उनकी डेथ के बाद ये इस केस को परस्यू कर रहे थे। केस ये है कि देवेंद्र लाकड़ा है, जो देवेंद्र लाकड़ा देवयानी फूड प्रोडक्ट्स का प्रोप्राइटर था, उसने 2.5 करोड़ रुपए लेने के बाद उन्हें रिपेमेंट नहीं की और चेक दोनों जो उसने दिए वो डिसऑनर हो गए। चेक डिसऑनर होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट में नीचे मामला डाला गया, 138 की कंप्लेंट डाली, नीचे ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें 3 करोड़ रुपए प्लस में इंटरेस्ट को दिया कोर्ट ने। उसके बाद में अपील फाइल हुई, अपील फाइल होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अपील को डिसाइड किया और जो सज़ा 2 साल, मैक्सिमम सज़ा 2 साल की हो सकती है 138 केस में 2 साल की सज़ा की है और चेक अमाउंट को डबल कर दिया है। 2.5 करोड़ के चेक्स थे उसे 5 करोड़ रुपए कर दिया है और फैसला हमारे हक में सुनाया है। ये मीनू शर्मा जी हैं जो ऑर्डर क्या होगा और फिर वकील गवाही पे न जाए कि ये पता था एविडेंस चल नहीं, भगत तो उसने भी जोड़ रखे हैं। अच्छा, हाँ, अपील कोर्ट में मोना मैडम का रीडर है, तो अपने काम पे नहीं थी इस पर। और समय का चक्कर है, जब ये घूमता जरूर है, इस चीज पर ट्रस्ट रख लेना बस। टाइम एक जैसा नहीं है। वो जिता रहे थे, देख कहाँ जाके पिटी और कितनी बुरी तरह से पिटी। नहीं, मेन चीज तो ये है कि